आज हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम है शर्मिला पयासी और ये गुजरात में अंकलेश्वर से बिलोंग करती हैं। इनके पति ने हमसे संपर्क किया था। इनकी सेहत आए दिन खराब ही रहती थी और कई समस्याएं इनके साथ लगी हुई थी। तो हमने इनके लिए अपने विधा से एक फ़र्स्ट लेवल चेकिंग की है, जिसकी रिपोर्ट वैसे तो इंग्लिश में आती है, तो इसको हिंदी में समझाकर ये वीडियो डाल रहे हैं ताकि इन्हें उससे संबंधित उपाय करने में आसानी हो। हम बात करते हैं चक्रों की। तो शर्मिला का मूलाधार चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र इसमें समस्या है। इनका जो मूलाधार चक्र है वो 20% अंडर एक्टिव है, जिसके लिए इनको उपाय की आवश्यकता है। वो उपाय क्या होगा? इन्हें अपने गुदा द्वार के पास ध्यान लगाना है, वहाँ लाल रंग के बारे में सोचना है। भगवान श्री गणेश, रिद्धि सिद्धि और माता काली की को प्रणाम करने के बाद ओम गंग गणपतये नमः 11 बार कहना है और उसके बाद लम 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 का जाप करना है। ये लगभग 21 दिन करने के बाद हमें ये अपनी फ़ोटो भेजें। उससे हम दोबारा चेक करेंगे कि इनका ये मूलाधार चक्र बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये मूलाधार चक्र बैलेंस हो जाता है, इसके बाद इन्हें जाप करना है अपने विशुद्ध चक्र के लिए। उसके लिए इनको अपने मध्यमा उंगली को अपने कंठ के नीचे जहाँ गड्ढा होता है वहाँ रखना है और भगवान शिव, माता पार्वती का ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद इन्हें ओम नमः शिवाय 11 बार कहना है और उसके बाद इन्हें जाप करना है हम 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 हम, हा के ऊपर अंक की मात्रा। यह भी इन्हें कम से कम 21 दिन करना है। उसके बाद हमें फ़ोटो भेजनी है। यदि ये बैलेंस हो जाता है तो अच्छी बात है, इसके आगे बढ़ जाना है। अगर नहीं बैलेंस होता है तो यही हम वाला जाप कंटिन्यू कर रखना है। इसके बाद आज्ञा चक्र का जाप होता है ओम और इसके देवता है भगवान शिव। इसका स्थान है दोनों भुजाओं के बीच में। ऐसे ही सहस्रार चक्र के लिए इन्हें ओम का जाप करना है। इसका स्थान हमारे मस्तक पे होता है, जहाँ हम अपनी शिखा रखते हैं, चूटी रखते हैं, वहाँ पर वहाँ हाथ रख के इसका जाप करना होता है। और जैसे जैसे ये जाप करते जाएंगे इनका बैलेंस चक्र होता जाएगा, वैसे वैसे इनको अपनी बीमारी में भी राहत मिलती जाएगी। ऐसा नहीं कि सारी बीमारियां 100% ठीक हो जाएंगी, लेकिन इन्हें काफ़ी कुछ आराम होगा। इन्हें दवाइयाँ भी तेज़ी से फ़ायदा करेंगी। लेकिन अगर शरीर कमज़ोर हो चुका है या बूढ़ा हो चुका है तो जो उस अवस्था में जितनी बीमारियां होनी चाहिए, जितनी तकलीफ़ होनी चाहिए, उससे तो कम ही होंगी। इनसे जुड़ी कुछ बीमारियां भी हैं, जैसे मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है लोन की समस्या, फिनेंशियल समस्या, डिप्रेशन, लोअर बैक पेन, साटिका, एनीमिया। तो इनमें से कोई ना कोई दिक्कत इनको ज़रूर बनी होगी। ऐसे ही इनका जो विशुद्ध चक्र है उससे जुड़ा हुआ है थायराइड की समस्या, कान की समस्या। और आपको बताएं कि इनके कान का ऑपरेशन भी हुआ है, तो ये इसलिए क्योंकि इनका थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। ऐसे ही थर्ड आई के डिस्टर्ब होने से सिर में दर्द भी होता है, आँखों की दिक्कत भी हो जाती है। और क्राउन चक्र है, उसके भी डिस्टर्ब होने से घर में समस्याएं आती हैं, पति पत्नी के भी संबंध अच्छे नहीं रहते। इसके अलावा जो हम पूजा पाठ करते हैं उसका हमें बराबर पुण्य प्राप्त नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें। अगर इनके लिए हम रंगों की बात करें तो लाल रंग इनके लिए 50% ठीक है, ऑरेंज 55%, पीला 30%, हरा 65%, नीला 35%, इंडिगो 20%, बैगनी 40%, सफ़ेद 65%, काला 30%, गुलाबी 80%। कलर के परसेंटेज से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? जो कलर का परसेंट इनके लिए जितना ज़्यादा है वो उसी कलर के कपड़े ज़्यादा पहने, उससे इनकी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी, अच्छा रहेगा, आसपास पॉजिटिविटी फैलेगी और इसके अतिरिक्त इनके हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ेगा।
ग्रहों की बात करें तो सूर्य की ऊर्जा इन पर 20% है, चंद्रमा की 25% है, मंगल की 25% है, बुध की 30% है, गुरु की 25% है, शुक्र 20% है, शनि -50 पर है, राहु 10% पर है, केतु 30% पर है। अब चूंकि इनका चंद्रमा सूर्य ये सारे कमज़ोर हैं, तो इससे इनके सेहत में भी प्रभाव पड़ेगा, साथ में पारिवारिक स्थिति में भी प्रभाव पड़ेगा। मंगल के बहुत कमज़ोर होने से घर बनने में दिक्कत जाती है, या घर संबंधी ज़मीन संबंधी जो विपदाएं हैं वो आती रहती हैं। शनि राहु के कमज़ोर होने से पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, मन में विकार उत्पन्न होते हैं, आपस में झगड़ा भी हो सकता है, घर से अलग रहना पड़ सकता है, सास ससुर से कई सारी समस्याएं आती हैं। तो इसके लिए भी इनको उपाय धीरे धीरे बताए जाएंगे। पहले चक्र ठीक होंगे, उसके बाद ग्रहों पर भी ध्यान दिया जाएगा। दोष पर आ जाए तो नेगेटिविटी 35% है इनकी। नकारात्मक चीज़ें क्या होती हैं, अपनी कई बार सोच भी होती है, कई बार आसपास का माहौल भी अगर अच्छा नहीं है, घर में साफ़ सफाई भी नहीं रहती है, या हम गलत तरीके से बातें करते हैं तो उसका भी प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में पड़ता है। इसके अलावा नेगेटिव अल्ट्रा वायलेट 20% है, तो ये ठीक है, जितना ये कम हो उतना अच्छा होता है। नेगेटिव अल्ट्रा वायलेट होता है उनका बढ़ता कैसे, जो ज़्यादा कंप्यूटर लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ करते हों, मोबाइल वगैरह, उनका बढ़ जाता है। जितनी कम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आप यूज़ करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। नेगेटिव इंफ्रारेड 40% है,